अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान इकॉनमी वॉच के लेटेस्ट एडिशन में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। पाकिस्तान में डॉलर का बहरान इस वक्त उसके जो मल्टीपल क्राइसिस हम देख रहे हैं कि वो जो ट्रांसलेट हो रहा है, चाहे वो हज़ारों की तादाद में पोर्ट पर खड़े हुए कंटेनर्स हो या फिर जो गिडानी की बंदरगाह है वहाँ पर जहाज़ जो कि अब इस वक्त बाकायदा जो कराची पहुँचे थे, पाकिस्तान पहुँचे थे कुछ जहाज़ ब्रेकिंग के लिए, जो पूरी इंडस्ट्री है शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री, वो शदीद मुतासिर हुई। और अब कहा यह जा रहा है कि चंद जहाज़ जो हैं वो पाकिस्तान से उन्होंने भारत का रुख कर लिया। कहने का मकसद ये है कि दुनिया के काम ज़ाहिर है कि चलते रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत में और हमारी हमदर्दी में जो है वो इंतज़ार करे। जिसको जहां मौका मिल रहा है पाकिस्तान से, चाहे वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो या फिर दूसरी चीज़ें हो। हमने एक बहुत अच्छा स्पेस हमारे पास आया था कोविड के बाद, लेकिन अब हम अपनी पॉलिसीज़ की वजह से, और वो भी गैर दानिशमंदाना पॉलिसीज़ की वजह से, वो तमाम मौक़े जो हैं वो खोते जा रहे हैं। हमारा इनपुट कॉस्ट जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है। हमारी एक्सपोर्ट्स अब कॉम्पिटिटिव नहीं रही। हम क्या बनाएंगे और क्या बेचेंगे, और दुनिया ज़ाहिर है कि इस वक्त WTO के अंदर है। ये कंज्यूमर की चॉइस है कि वो कहाँ से कैसा सस्ता ये माल खरीदता है, ये उसकी चॉइस है। तो चॉइसेस के बीच में अब पाकिस्तान शामिल नहीं रहा, जो इस वक्त हमारी सूरत हाल है। तो आज ज़रा शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को दोबारा हम डिस्कस करेंगे। कुछ अर्से पहले दीवान रिजवान फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया था, चेयरमैन पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन, और आज भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दीवान रिजवान साहब आपकी आमद का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, मेरी आपसे जो बात हुई थी प्रोग्राम मेरे ख्याल से 18-19 जनवरी, अभी उसको 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन इस बीच में चीज़ें कुछ जो बेहतरी के हवाले से बात की जा रही है, इवन जो आपके एक्सचेंज रेट डॉलर के हवाले से बात की जा रही है कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट हो, वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई। डॉलर जिस तरीके से भाग रहा था उससे उसको उछल कूद कम हुई, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि अभी भी जो पोर्ट के ऊपर बड़े कंटेनर्स मौजूद हैं और जो दीगर चीज़ें हैं वो भी अभी तक सेट नहीं हो पाई। आपकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री की क्या सूरत हाल है इस वक्त? इमरान साहब देखिए, हमारी इंडस्ट्री का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये इस मुल्क के अंदर अनस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से हम लोग मार खा रहे हैं। हम अगर कोई जहाज़ का अगर एग्रीमेंट करते हैं तो आज वो डॉलर मिसाल के तौर पर 275 का है, तो जहाज़ आने तक हमें ये नहीं पता कि उसकी क्या उस वक्त वैल्यू होगी। उसके लिए और प्लस ये कि इस वक्त तो आपको पता है कि एलसीज नहीं है, और एलसीज ना होने की वजह से इस वक्त शॉर्टेज का बुरान है, और उसकी वजह से जो बेरोज़गारी मैं देख रहा हूँ, और हमारा जो सियासतदान हैं जो मुल्क को चला रहे हैं, वो इस संगीन जो बेरोज़गारी है उसको समझ नहीं रहे। मैं समझता हूँ कि अगर इस वक्त भी कोई इसके ऊपर कोई फैसला ना किया गया, और आइडियली क्या होना चाहिए सर, आइडियली क्या होना चाहिए? वो जो हम बड़ी बात करते हैं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें, लेकिन आइडियली इस वक्त क्या होना चाहिए? देखिए जी, बात ये कि देखिए कम से कम मैं मेरी उनसे गवर्नर साहब से बात हुई थी, तो मैंने उनको एक वो दिया था कि आप जो हैं इसका कोटा बना दें, कम से कम इतना आप इंपोर्ट का हर किसी को दें जिससे कि कम से कम मुल्क का एक रोजगार तो चले। ठीक है, कोटा मींस प्रायोरिटी सेट कर दें या हर सेक्टर पे देखिए, जैसे हम राशनिंग कर दें, राशनिंग कर दें कि भाई पिछले साल अगर आपने जितना आपने ब्रेक किया है या आपने इंपोर्ट किया है, आप उसको 50% पे ले आए, 40% पे ले आए, उसका 50% ले आए। ये बात से वो उन्होंने बड़ा इस बात से मुतफिक हुए, और उन्होंने मुझसे कहा कि ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप ये नहीं करेंगे, लोग बेरोजगार हैं, वो सड़कों पे आ जाएंगे, लूटमार शुरू कर देंगे। आई हर्ड कि आपका जो पाकिस्तान की जो हमारा इंपोर्ट बिल है उसमें शिप ब्रेकिंग का जो मेरे ख्याल से एलसीज का हजम है वो लेस देन 1%, 1.1%, ऐसा कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही है। 14 बिलियन के करीब आपकी जो है वो कंट्रीब्यूशन है नेशनल जो हमारा एक्सचेकर है। जी, तो उसके अंदर कम से कम जो ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि मुल्क के अंदर खदशा है। देखिए ना, ये स्टील जो है एक बैकबोन है, और ये
इंपोर्ट करने के अलावा हमारे मुल्क में पैदा नहीं होता। जो चीज़ हमारे लेकिन होता भी है तो उस उतनी मिकदार में नहीं नहीं, होता। मिकदार है ही नहीं। अच्छा, ये वाला जो आपका इसका जो हमारा स्टील है, जो शिप ब्रेकिंग का हम शिप ब्रेकिंग इंपोर्ट करते हैं, वो स्टील पाकिस्तान में बाहर से ही आता है। जो चीज़ बाहर से आती है वो फिर इसका नाम क्या, आपको इंपोर्ट करनी है। आप राशनिंग कर दें, कम से कम मैं कहता हूं कि एक पहिया चलना चाहिए, एक रोज़गार का पहिया चलना चाहिए। हमारे वहाँ पे जो यार्ड्स हैं उसके पीछे जितने भी हैं पसमानदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, बलोची हैं, उनका कोई सिवाय शिप ब्रेकिंग के कोई और रोज़गार नहीं है। अगर आप ये कहेंगे शिप ब्रेकिंग नहीं है तो कुछ और किसी रोज़गार में चले जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो खुदा, और वो तो जद्दी पुश्ती वहां पे वो चल रहा है जी हाँ, डेकेड से। और दूसरी बात ये कि किसी भी गवर्नमेंट ने किसी भी वक्त इस इंडस्ट्री को अहमियत नहीं दी। जबकि अगर आप देखें, इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, उन्होंने आज अपनी जो वो इसकी प्रोडक्शन है उसको डबल ट्रिपल कर दिया है। अगर हम 15 लाख टन अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो वो 30 लाख टन कर रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ें सर, एक तो ये कि आपकी जो प्रोडक्शन है यहाँ से स्टील, उसकी मार्केट में कितनी कंजम्पशन है, पाकिस्तान कितना इंपोर्ट करता है, और सेकेंडली ये कि इस वक्त सरिया जो है वो महंगा इतना 50,000 रुपए फी टन इजाफा हुआ है एक महीने के अंदर। 50,000 रुपए, बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि इससे ज़्यादा हुआ है। देखिए बात क्या है कि जब आपके पास रॉ मटेरियल ही नहीं होगा, रॉ मटेरियल नहीं होगा तो आप किससे बनाएंगे? तो लाजमी बात है प्राइसेस जो है रोज बरोज आगे जा रही है और इसका कोई एंड नजर नहीं आ रहा। इलाइड इंडस्ट्री तकरीबन कितनी, कोई तकरीबन 72 इंडस्ट्रीज हैं जो रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन में हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, हाँ। जो छोटी छोटी घरों में लगी हुई हैं, छोटे छोटे कीलें बनाती हैं, वायर बनाती हैं। देखिए ना, वो उन सबका तो रोजगार खत्म हो गया ना। तकरीबन ये समझ लीजिए कि 400 के करीब हमारे पास ट्रक हैं जो गडियानी से कराची माल को लेके जाते हैं। 400 ट्रक के मैंने ये कि 800 आदमी तो उनके घर का दिया जो है ना वो बुझ गया। वहाँ पर होटल्स हैं, वहाँ पे वर्कशॉप है। एक अच्छा, जब काम पीक काम हो रहा था तो ऐसा लगता है कि आपको बड़ा अच्छा लगता है कि एक गहमा गहमी है, रोजगार है, लोग खुश हैं। कितने वहाँ पे जहाज लंगर अंदाज हुआ करते थे, जरा उससे और आजकल के हालात को कंपेयर देखिए। आज 2-3 जहाज हैं जो पुरानी एलसीज के और पुराने जहाज थे। तकरीबन हमारा 30 या 40 शिप्स महीने के गडानी ब्रेकिंग के लिए होते थे। जी हाँ, आते थे। अब 3 महीने से तो हमारे पास कोई जहाज नहीं आया। लाजिम बात है 3 महीने से कोई जहाज नहीं आया। जहाज नहीं आया। और ये जो कहा जा रहा है जो आए थे वो इंडिया चले गए, वो इंडिया चले गए, उनकी एलसीज नहीं हुई। तो इस वक्त तो देखिए ना, इंडिया वाले तो एंजॉय कर रहे हैं। वो तो चाहेंगे कि अच्छा पाकिस्तान में एक क्राइसिस है, ये चलता रहे। मैं कहता हूँ अल्लाह तबारा ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान सलामत है तो हम सलामत हैं। लेकिन खुदारा इसका नाम क्या है, एक जो इस वक्त की जो पोजीशन है, जो महंगाई है और जो इसका नाम क्या बेरोजगारी है, अगर इसको कंट्रोल ना किया तो हम तबाही के दाने पर पहुंच जाएंगे। ठीक, हल क्या है ये आपके पास? आपने जब भी कहा कि जनाब एक तो आप इसकी राशनिंग करें, फिर दूसरा ये कि इस वक्त जो मार्केट बेस्ड जो प्राइसेस है ऑलमोस्ट 275, बोल के ब्लैक में तो अभी 280-90 होगा ना इतना। तो ये डिफरेंस खत्म होगा तो फिर डॉलर्स पाकिस्तान में भी आएंगे। जो ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गई थी वो खत्म होगी, तरसीलात सर होंगी, रेमिटेंसेस आएंगी, डॉलर्स आएंगे तो काम बेहतर होगा। देखिए बात क्या है इमरान साहब, जब एक सिस्टम को आप बिल्कुल चोक कर देंगे तो वो तो फिर आप समझ लेना कि उस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को चोक करने से आप आगे तो नहीं बढ़ सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा थोड़ा आप जो है एलसीज खोलें। डीए की एलसी है वो बात सही है कि डॉलर्स होंगे तो खोलेंगे ना सर। देखिए जी बात ये है कि जो एलसी डीए की होती है वो गवर्नमेंट स्टेट बैंक कह रहा है कि जी आप 365 डेज पे खोलें। नहीं कोई देता है आजकल के दौर में 365 डे का क्रेडिट कोई देगा? एक साल का क्रेडिट कौन देता है? नहीं, क्रेडिट के अलावा देखिए ना, क्रेडिट के अलावा ये है सबसे बड़ा जो है कि उस वक्त क्या डॉलर होगा। एग्जैक्टली वो 180 डे का कहा था ना, 180 डे के 180 डेज के ऊपर 180 डेज के ऊपर कौन काम करेगा? हाँ। ये कम से कम उसको 90 डेज पे या 120 डेज मैक्सिमम। और इतने फ्रेजाइल है आपकी मार्केट, और इतनी डॉलर की वो है, उससे लाखों और करोड़ों। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात ये है
कि आज अगर आप जहाज लेते हैं 120 डेज पे भी लेते हैं तो 120 दिन के बाद आपको आपकी कॉस्टिंग नहीं पता कि आपको आपकी कॉस्ट क्या है। जब कॉस्ट का आपको नहीं पता तो आप उसकी सेल कैसे करेंगे। ठीक है, यानी सबसे पहले तो कि ये इंस्टेबिलिटी जो है ये खत्म हो, मार्केट स्मूथ हो, मार्केट अपने आप को एडजस्ट करे कि लेवल्स क्या हैं। डॉलर महंगा है सस्ता है, दैट्स द डिफरेंट थिंग। डॉलर है क्या अभी, ये सबसे पहले डिटरमाइन होना चाहिए। सबसे पहले ये है। और आया हम फ्यूचर में जो जिस तरीके से अभी आज डॉलर ना होने की सूरत में अगर हम डीए की एलसी लेते हैं 120 डेज के बाद देते हैं, हमें सबसे बड़ी बात ये कि 120 डेज के बाद डॉलर क्या होगा। आज 200 275 78 है तो उस वक्त का उस पर आपकी अपनी कॉस्टिंग नहीं हो सकती कि बड़ा, तो फिर बड़ा एक इंच भी आप नहीं हिल सकते, बहुत बड़ा नहीं हिल सकते, फिर तो सिर्फ बड़ा डिफिकल्ट वक्त है हमारे लिए भी है, हमारे मुल्क के लिए भी है। तो हम तो अल्लाह से दुआ यही करते हैं कि इसका नाम क्या कि ये सिलसिला चलना चाहिए। कम से कम रोज़गार बहुत ज़रूरी है। देखिए ना 3 वक्त का आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन भी बताइए सर। हैं जी, आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन बताइए। दूसरा ये कि स्टेक होल्डर्स को कभी गवर्नमेंट ने किसी पॉलिसीज में अपने साथ शामिल नहीं किया। जी हाँ, देखिए मैं आपको बताऊं ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है जो कि रेवेन्यू के अलावा जो लेबर जॉब्स भी दे रही है। आज दिन तक गवर्नमेंट ने इस हमारी इंडस्ट्री को कभी अहमियत नहीं दी, कभी हमें बुलाया नहीं कि भाई आप आओ और आकर बैठो। अगर आप बिलीव करें जब हालात साजगार हालात थे हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट को कहा है कि जी आप हमारे पर और टैक्स की भरमार ना करें, हम आपको जो ये टैक्स 15 दे रहे हैं 15 बिलियन दे रहे हैं हम इसको डबल कर सकते हैं और उसके साथ साथ जितनी लेबर है 25,000 लेबर है वो 50,000 हो जाएगी। देखिए इस वक्त जो मसला है पाकिस्तान का वो है बेरोजगारी जी। आपने बेरोजगारी को रोकना है, अगर आप उसको नहीं रोक सके तो ये तो एक तूफान आ जाएगा। सर नहीं उसको कैसे रोकेंगे आप ये बताइए ना। आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर आप जा रहे हैं और उसके बाद कुछ जो है मिनी बजट के हवाले से भी बातें, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर 17% जीएसटी, आपकी इनपुट कॉस्ट तो बढ़ जाएगी। ये तो इतनी बढ़ जाएगी कि ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छे से अच्छा आदमी भी जो है ना उसको वो मैं समझता हूँ उसको रिलीफ तो किसी को भी नहीं मिलेगा और जितना गरीब है वो बेचारा उसके तो सर दिस इज द रियलिटी। एक बिजनेसमैन से ज्यादा रियलिटी और कौन समझेगा? इससे ज्यादा रियलिटी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ना कि जी कुछ ना कुछ कदम उठाएं, गवर्नमेंट उठाए, कुछ ना कुछ काम को स्टार्ट करें, कुछ चलाएं ताकि बेरोजगारी ख़त्म हो, बदअमनी जो है वो ख़त्म हो। लेकिन कुछ भी नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है कि आप किसी को किसी फॉरम पे आप जाकर इसका नाम क्या कहेंगे जी आप कुछ नहीं सर। मतलब आपका पूरे मुल्क के अंदर जाल बिछा हुआ है, चेंबर ऑफ कॉमर्स का, फेडरेशन है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। देखिए मैं आपको बताऊं इमरान साहब, ट्रेड बॉडीज मैं आपको बताऊं मैं कह के थक गया हूँ। अब बिलीव करें अब हम बात भी नहीं करते कि जी हमें क्या चाहिए। हमें पता है कि जब 35 साल 40 साल की शिप ब्रेकिंग में कुछ नहीं मिला, जो मसले मसाइल 40 साल पहले थे वही मसले आज भी हैं, आज भी मौजूद है। सही। जबकि लोकल गवर्नमेंट जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी तकरीबन 1 बिलियन रुपीस उनको मिलता है। ये बीडीए है, बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो हमसे ले रही है 800 रुपये, 350 से अभी उन्होंने 800 रुपये कर दिया है। फिर हम इसका नाम क्या बलूचिस्तान गवर्नमेंट को दे रहे हैं। ये अरबों रुपया, आप अरबों रुपया लेकर आप करके और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख लें, क्या आप समझते हैं 17% के ऊपर 17% के ऊपर आप समझते हैं कि ये 17% यहाँ दे दें और टैक्स कर दें 17 का 18 आपका सेल टैक्स आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, गवर्नमेंट को आप लोकल गवर्नमेंट को आप दे दें, तो आप क्या समझते हैं कि आप बचत कर लेंगे? मैं समझता हूँ कि ये कोई यानी मुल्क की मईशत इस वक्त मैं कहूँ कि मुल्क की मईशत जो है उस जहाज की मानिंद है इस वक्त के जो आपके गिडानी शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री पे खड़ा हुआ है, वहां पे साके और उसको जो है एक एक हथौड़ा मारकर तोड़ा जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली हालात यहाँ पर पहुंच गए। बहुत शुक्रिया दीवान फारूकी साहब, दुआ करते हैं कि हालात बेहतर हों और हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं और हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है वो इन हालात का इदराक करे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी नाज़रीन, आपसे भी फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।